आज का पैगाम मुकद्दस कलाम में से, ज़बूरों की किताब में से, ज़बूरों की किताब है और 56 साम 56 ज़बूरों की किताब में से ज़बूर नंबर 56 और उसकी तीसरी आयत को हम कलाम खुदा में से तिलावत करेंगे। आओ इस तिलावत को सुने जो ज़बूर नंबर 56 और उसकी तीसरी आयत है। ध्यान से ज़बूर नंबर 56 तीसरी आयत में से हम आज की तिलावत करेंगे। इस यूं तो पूरा ज़बूर हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए मैं आपके लिए ज़बूर नंबर 3 चाहूँगा कि ज़बूर नंबर 56 उसकी तीसरी आयत को पढ़ दिया जाए। बाकी ज़बूर आप ज़रूर घर में जाकर पढ़िएगा। 56 जो 56 ज़बूर है, इस पूरे ज़बूर का मुताला कीजिएगा। आओ देखें खुदा के कलाम में से। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तुझ यानी खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सबका आमीन। मुकद्दस कलाम में से तीसरी आयत जो हमने अभी सुनी उसमें लिखा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा। हालेलुया, यही मेरा मौजू है। जब मुझे डर लगेगा मैं खुदावंद पर तवक्कुल करूंगा, यही मेरा टॉपिक है। ज़बूर नंबर 56 दाऊद ने उस वक्त की जो वर्शिप टीम थी, जो खुदावंद की प्रस्तुत करने वाले लोग थे, जो क्वायर डायरेक्टर था, क्वायर लीडर था, उसके लिए इसको कलमबंद किया था। अगर आप ज़बूर नंबर 56 और उसका सरनामा पढ़ें, देखिए ज़रा, वैसे तो रूटीन में हम नहीं पढ़ते, लेकिन आज मैं ये ताकीद करूँगा कि जब आप ज़बूरों का मुताला करें, ज़बूरों को पढ़ें, रीडिंग करें ज़बूरों की, साम्स की, तो फिर आप जो सरनामा है उसे ज़रूर पढ़ा करें। सरनामा समझते क्या है? ऊपर लिखा हुआ है मीर मुगन्नी के लिए, मीर मुगन्नी के लिए यूंत एलोहिम, हाँ जी, यूंत एलोहिम राखोइम, हाँ राखोखीम जी, राखोखीम के सुर पर दाऊद का मज़मूर मकदम, हाँ जी, बकदम मकताम उस वक्त का जब फिलिस्तीनियों ने उसे जात में पकड़ लिया। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे जहन में आ रहा था कि लोग ये समझते हैं कि शायद मसीहों ने मौसीकी दूसरे अक़वाम से सीखी है। सुन लीजिए ध्यान से, दुनिया में जो मौसीकी है, म्यूजिक है, वर्शिप है, वो हमारी मिरास है, इनहेरिटेंस है हमारी। और ये कोई 100, 200, 500 साल की बात नहीं है, ये हजारों सालों से हमारे ईमान और इबादत का हिस्सा है। सरनामा है मीर मुगन्नी के लिए यून ओलीम रुखुकीम के सुर पर दाऊद का मज़मूर। सुरों का भी जिक्र किया गया है कि वो कौन से सुर थे, यानी राग।
और यूंत, ओलीम, रुखुकीम यानी दूर के जंगलों की फाख्ता। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या है? दूर के जंगलों की, खामोश जंगलों की फाख्ता, जब वो वहां पर खुदा की प्रस्तुति कर रही होती है, वर्शिप करती है, तो ये उन्हीं मानों में लिया गया है। सरनामा, बाइबल का एक एक लफ्ज बामानी है, और खुदा ने अगर इल्हाम में उसे लिखवाया है तो उसका एक मकसद है। और जो कुछ बाइबल में लिखा है उसे हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। और आपको पता है, मैं ज़बूरों पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं कि इबादतों में ज़बूर लाजमी गाए जाएं। पहले ही बहुत ज्यादा प्रस्तिश को बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया लोगों ने, अपनी मनमानी करके, अपनी वो म्यूजिक, अजीब अजीब किस्म के म्यूजिक, अजीब किस्म की शायरी और तर्जें बना बना के तबाही कर दी है लोगों ने वर्शिप की। अगर ज़बूर भी नहीं गाएंगे तो फिर हम और तनज़ली में चले जाएंगे। ये इसलिए मैं समझ रहा था कि इसको बयान किया जाए शुरू में, ताकि ज़बूरों की अहमियत को हम समझें, क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि इल्हाम में ये चीजें कलमबंद की जाएं। ज़बूर जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया, साउल दाऊद के पीछे था और वो उससे डरता डरता जात में चला जाता है, और यहां पर लिखा है फिलिस्तीनियों ने उसे पकड़ लिया। वो जात में चला गया पनाह के लिए। जिस कॉन्टेक्स्ट में ज़बूर को कलमबंद किया गया, साउल दाऊद की जान का दुश्मन था, और दाऊद जान बचाने के लिए जात यानी फिलिस्तीन में चला गया। और वहां पर पता क्या हुआ फिर? कई दफा हमारी अपनी लड़ाई गैर कौमों को बातें करने और तहकीर करने का मौका भी देती है। और वहां पर जो बादशाह था, जो शहनशाह था, उसकी स्टेटमेंट सुने जरा। शमूएल की पहली किताब 21वें बाब की 10वीं आयत में वो क्या कहता है, आओ देखें खुदा के कलाम में से। मैं अक्सर कहना कि आपस में प्यार मोहब्बत ना रहो, ताड़ी लोग भी इज्जत करनगे। मियाँ बीवी घर च प्यार मोहब्बत ना रहन, पूरा महला उन्हों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उन्होंने आपस में प्यार होंदा है। भैन भरा, खानदान, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपको बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। और सुने क्या कहा उस बादशाह ने मुकद्दस कलाम में से, शमूएल की पहली किताब 21वां बाब और 10वीं आयत। पहला शमूएल 21:10। और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा और जात के बादशाह अकीस के पास चला गया। और फिर क्या कहा उसने? और अकीस के मुलाजमों ने उससे कहा क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? तंज करके कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में नाचते वक्त गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। तंज किया उसने। ए गल उन्हें दाऊद की तारीफ च नहीं की थी, ए गल उन्हें दाऊद नूं तंज करके की थी। ए वही बादशाह है जिहदे बारे च सुनिया सी कि साउल ने ते हजारां नूं मारिया है ते दाऊद ने लाखों को मारा है। फिर लोग गल्लां करते हैं, ताड़ी आपस की लड़ाई, खानदानी लड़ाइयां, मुआशरे में, सोसाइटी में, अदारों में, फैमिली में, खानदान में, जब लोग आपस में नहीं बनेगी, हम एक दूसरे की जान के दुश्मन होंगे, एक दूसरे को नुकसान देने का कोशिश करेंगे, तो फिर गैर कौम लोग हमारी बुराइयां करेंगे, हमें तंज करेंगे। तो इसलिए छोटी मोटी गल हो तो अंदर बह के आपस में तय कर लिया करो। भज पंचायतों च जाते हैं, बेइज्जत होंगे ने उत्थे जाके। अपनी खानदानी लड़ाइयों को आपस में बैठकर सेटल डाउन करें,
ताकि लोग आपको बातें ना करें। जे समझ आई तो बजा दो ताली, वरना कोई जरूरत नहीं। इधर तो आ गई समझ, इधर का नहीं मैनू पता होना आई है कि नहीं। दाऊद का मजाक उड़ाया उसने कि हुणे पनाह लै ली, साढ़े कोल आ गया है, ये बचदा बचदा साढ़े कोल आके अपनी जान दी पनाह मंगण दिया है। लोग कहते हैं फिर उसने उसके ग्लोरियस पास्ट को बुनियाद बनाकर उसे तंज किया। दाऊद का जो पास्ट था वो बड़ा ग्लोरियस था कि वो एक चरवाहे से एक किंग बन गया। हालेलुया। उसने बड़ी फतूहात हासिल की। उसका माजी बड़ा जलाली और ताबनाक था। दाऊद ने उसके ग्लोरियस पास्ट को बुनियाद बनाकर उसको तंज किया। इनका ख्याल रखें है जेडे फौज ताड़े लगे है ना, इन मरोड़ी दो जरा थोड़ी जी, इबादत लिए बैठा तू आया वहां। डर एक हकीकत है, नोट कर ले। तीसरी आयत में क्या लिखा है? जिस वक्त मुझे भैया ने तो लखा नू मारिया तो हुण क्यों डरन दिया है? तो मैं आपको कोई पता नहीं किस वक्त ये आपसे चली जाए, कोई पता नहीं। ते कोई पता नहीं खुदा कहते मेहरबान हो जाए तो उन्होंने कसरत दियां बरकत ना भर दे। यह भी गल है। आपकी हेल्थ, सेहत, इसका कोई पता नहीं कि ये कब बिगड़ जाए, खराब हो जाए। और फिर आपकी रिस्पेक्ट, आपका मकाम, आपकी हैसियत, आपकी शोहरत, कोई पता नहीं कब ये खाक में मिल जाए। इसलिए हमेशा खुदा हम पर तवक्कुल करें, क्योंकि जो उस पर तवक्कुल करते हैं वो गिर भी जाएं तो गिरे नहीं रहते, बल्कि उनको उठा खड़ा करता है। सिर्फ दाऊद ही नहीं, बाइबल में और भी बड़ी बड़ी अजीम हस्तियों का जिक्र है जिनकी जिंदगी में खौफ ने बसेरा किया। जैसे कि एलिया, बाइबल मुकद्दस का बहुत बड़ा किरदार, अजीम हस्ती, सूरमा, वॉरियर, खुदा के नाम की गैरत रखने वाला। अभी भाई जिक्र कर रहे थे अपने गीत में कि वो ईमान का सूरमा था, वो अपने ईमान में बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता था। उसकी जिंदगी में भी डर ने काम किया। सलातीन की पहली किताब 19वां बाब 3री आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे। सलातीन की पहली किताब 19:3। जी, सलातीन की पहली किताब 19 बाब और उसकी 3री आयत मुकद्दसा। जब उसने ये देखा तो उठकर अपनी जान बचाने को भागा, अपनी जान बचाने को भागा, और बहरे सभा में यहूदा का आया, जो यहूदा का है, आया और अपने खादिम को वहीं छोड़ा, वहीं छोड़ा और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया और झाओ के एक मैं आपको पेड़ चलते के चलते नीचे। बताऊं, एक दिन की मंजिल 20 किलोमीटर होती थी। बनी इस्राइल में जो उनकी रसूमात थी, उनके असूल थे, एक दिन की मंजिल से मुराद 20 किलोमीटर होता था। जी आगे जी।
और खुद एक दिन की मंजिल दश्त में निकल गया, यानी और जंगल में चला गया, और झाओ के एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और अपने लिए मौत मांगी और कहा बस है, अब तो ऐ खुदावंद मेरी जान को ले ले, क्योंकि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूँ। आपने गौर किया, ये वही शख्स है जिसने आसमान से आग दुआ की थी, तो क्या हुआ था? ये वही शख्स है जिसने बाल के 450 और ये सीरतों के पुजारियों को मलिया मेट कर दिया था एक ही दिन में। और इसने बेवा का बेटा भी क्या किया था, यानी इसकी मिनिस्ट्री में मुर्दे भी। अब आप गौर करें कि ये वो खादिम है जिसके वसीला से मुर्दे भी जिंदा होते हैं, लेकिन डर ने इसका भी पीछा कर लिया। और ये अपने लिए क्या मांग रहा है? मौत मांग रहा है। और खुदा ने फिर उससे क्या कहा? अगली आयत पढ़ें जी। और वो झाऊ के एक पेड़ के नीचे लेटा और सो गया। और देखो एक फरिश्ता ने उसे छुआ और उससे कहा उठ और खा। उसने जो निगाह की तो क्या देखा कि उसके सरहाने अंगारों पर पकी हुई एक रोटी और पानी की सुराही धरी है। सो वो खा पी कर फिर लेट गया। और खुदावन का फरिश्ता दोबारा फिर आया और उसे छुआ और कहा उठ और खाकर ये सफर तेरे लिए बहुत बड़ा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, आजकल दे निके निके न्याणियां नूं डिप्रेशन होया है। बेजा स्क्रीन की तरफ देखते रहना के लिए हेडेक का बाइस बनता है। हमारा मुआशरा इस वक्त, मैं पिछले दिनों मेडिकल रिपोर्ट एक देख रहा था मीडिया पर, कि पाकिस्तान उन ममालिक में शुमार है जहां पर एंटी डिप्रेशन जो होती मेडिसिन जो ज्यादा तादाद में खाते हैं, उन ममालिक में पाकिस्तान का भी शुमार है। क्योंकि लोग नेचर से दूर चले गए। डिप्रेशन ने, एंजाइटी ने, खौफ ने, बीमारियों ने, कमजोरियों ने, लानतों ने लोगों का पीछा किया हुआ है। और यहां पर जब यह बात मेरे सामने आई तो मैं गौर कर रहा था कि दो चीजें आपके डिप्रेशन को, एंजाइटी को दूर कर सकती हैं, खाना और आराम। कई दफा हमें आराम की भी जरूरत होती है, लेकिन हम आराम करते नहीं हैं। हमें खुराक की भी जरूरत होती। एलिया क्या मांग रहा था? खुदा से मदद मांग रहा था कि मैं अपने बाप दादा से बेहतर नहीं हूं, मेरी जान ले ले, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूं। और खुदा उसे क्या दे रहा है? रोटी दे रहा है और उसे आराम के लिए कह रहा है। आपके लिए भी मेरा मैसेज है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ वक्त के लिए आराम भी किया करें। और फिर खुदा उससे हम कलाम हुआ, फिर उसे कुव्वत मिली। खुदा ने फिर कलाम किया, फरिश्ते ने उसे जगाया और उसे कहा तेरी मंजिल बड़ी है, तेरा सफ़र बड़ा है। और उसने जाकर 2 बड़े लोगों को फिर मखसूस किया था। उसकी जिंदगी में भी खौफ आ गया। आपकी जिंदगी का लो पॉइंट आपकी जिंदगी का एंड पॉइंट नहीं है। हालेलुया। एलिया क्या मांग रहा था अपने लिए कि हुण मैं लो पॉइंट हो गया, पहले मैं ऊपर सा, हुण मैं नीचे आ गया वहां, हुण खत्म होगी स्टोरी, अब कुछ बाकी नहीं बचा, मैं अकेला बचा हूं।
एजेबल मेरी भी जान लेना चाहती है। खुदा ने कलाम किया कि एलिया, जो तेरा लो पॉइंट है वो एंडिंग पॉइंट नहीं है। और मैंने पहले भी बताया था कि खुदा अच्छे हालात में मंजर आम नहीं होता, मंजर पर नहीं आता। जब भी आता है मुश्किल हालात में मंजर पर आता है। जब आप आंधियों में, तूफानों में, मुश्किलात में घिरे होते हैं तो फिर खुदा अपना चेहरा आप पर जाहिर करता है। इसलिए आपका लो पॉइंट एंड पॉइंट नहीं है। लफ्ज़ तवक्कुल ज़बूर नंबर 56 में 4 से 5 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इससे इस लफ्ज़ की अहमियत का भी हमें पता चलता है। तवक्कुल का मतलब आता है आपको? बताएं मुझे, क्या जी इसका मतलब? हाँ जी, तवक्कुल का मतलब क्या है? भरोसा जी, यकीन, एतमाद, ईमान, एतकाद, बहुत सारे मानों में हम इसे ले सकते हैं। और फिर वो क्या कहता है 8वीं आयत में, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में। तू मेरी आवारगी का जी हिसाब रखता रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले। वाह! क्या वो तेरी किताब में मतरजन नहीं है? जी, दोबारा पढ़े इसको। क्या वो तेरी किताब में मतरज नहीं है? मंदर्ज नहीं है। लिखे, तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले, क्या वो तेरी किताब में मंदर्ज नहीं है? वाह! ये बात जब मेरे सामने आई तो मुझे वो बात याद आ गई, वो जड़ी न्योंदरे वाली कापी होंदी सी। न्योंदरे वाली को समझ आई? बुढ़िया तो बजुर्गों को तो पता चल गया होगा, तो जी यंग जनरेशन है इन्होंने नहीं पता। न्योंदरे वाली मॉडर्न बच्चे, बर्गर बच्चे, अब पीजे शवारमे वाले, इन्हों घट पता होना है, बाकियों तो पता होना है। मेरिया बाजियां भी पता होगा न्योंदरे वाली कापी होंदी सी। वो भाई रख के बैठे होंदे सी। तो मैनू याद आ मेरी अम्मा ने भी रखी होंदी, असी भी जिस रिश्तेदार को जाना अपनी कापी नाल लैके जाईदी सी। उन्होंने कहना जी आ लहाऊ है, ऐ चढ़ाऊ है, तो जिन्हों नहीं मिलना उन्होंने कहना लै भी बराबर है, हुण असी अग्यों तुहाडे कोई नहीं आना। इस तरह दीयां गल्लां करदे सन। ये चीज़ें मंदर्ज होती थी, रिकॉर्ड का हिस्सा होती थी। आओ मैं आपको आज ये बात सिखाना चाहता हूँ कि आपकी आंखों से गिरने वाला एक एक आंसू खुदा के रिकॉर्ड में रहता है। आप मत भूलें कि अगर आप रोए थे, खुदा भूल गया है। खुदा भूलता नहीं है। इस पर मैंने बताया था कि आज बहुत सारे जो फिल्मी गाने, उनकी शायरी भी बिदती है, और बहुत सारे गीतों में भी लोगों ने अजीब अजीब किस्म की शायरी डाल दी हुई है। दुनिया बनाने वाले दुनिया में तो आके देख। ओ भाई, वो दुनिया तो नजर ओदी हटती नहीं, हर वक्त वो लोगों ते अपनी नजर रखता है। उसकी आंख पूरी दुनिया की सैर करती है। और यहां पर खुदा के कलाम में हम इस बात को सीख सकते हैं। तू मेरी आवारगी का हिसाब रखता है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीज़ा में रख ले। मशकीज़ा, आपको पता वो चमड़े की मश्क होती थी, वो ऊंट की खाल की होती थी। हमने बचपन में देखी थी कि माशकी जो है उसने अपने कंधे के ऊपर उसको डाला होता था, और पानी में भरकर वो पौधों को, या जहाँ जहाँ उसने, वो पंजाबी जो तरौंका कहते हैं, वो मश्क दे नाल तरौंका दिंदा हुंदा सी। ये वही मशकीज़े की बात की गई है कि आपके आंसू जो हैं, जब वो गिरते हैं, जब आप
पेन में होते हैं, जब आप महरूमियों का शिकार होते हैं, जब आप दुखों में से गुजर रहे होते हैं, जब लोग आपको अजियत और पेन दे रहे होते हैं, तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। दाऊद के सामने साउल की दुश्मनी भी थी, दाऊद के सामने जो जात का बादशाह है उसकी तंज भी थी कि वो उसे तंज कर रहा है, उसका ग्लोरियस पास याद दिला दिला कर उसे तंज कर रहा है। वो कहता है खुदा मेरे आंसू तेरे मशकीज़ा में जमा हो जाएं, और खुदा फिर दाऊद को उसकी दुआओं का जवाब भी देता था। और आज भी जो लोग रोते हैं, खुदा उनके आंसू भूलता नहीं है। आपके आंसू खुदा के जोर रिकॉर्ड हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और फिर खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है। खुदा भूलता नहीं है। खुदा ने एलिया को भी बियाबान में ढूंढ लिया था, खुदा ने दाऊद को भी जात फलस्तीन में जाकर ढूंढ लिया था कि मेरा बंदा दाऊद यहाँ पर है, क्योंकि खुदा आपको भूलता नहीं है। इब्रानी में दाऊद के अल्फाज का तासुर ये है कि जैसे हम हिसाब किताब रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, आजकल डिजिटल दुनिया है, हम कंप्यूटर्स में फोल्डर बना लेते हैं, हमारा सारा रिकॉर्ड, सारा खाता, बिजनेस का जो भी हमने लेन देन किया है वो सारा हमारे रिकॉर्ड में रहता है। खुदा के कलाम की ये आयत जहाँ पर दाऊद कहता है, हिसाब की बात करता है, तो इब्रानी मानों में आता है कि खुदावंद तू मेरा हिसाब किताब रखता है। हन्ना का वाक्य भी बाइबल में है। वो बे औलाद थी और उसकी सोत उसे ताने देती थी। उसका शौहर उससे प्यार तो बहुत करता था, लेकिन वो इस कमी को पूरा नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से हन्ना को तरह तरह की बातें जो वो सुनती थी सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि हन्ना हैकल में दुआ कर रही थी और वो टूटी हुई थी। और इस पर पहले भी मैंने बताया, शायद हन्ना का वो सुपर पावर अमेरिका हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो या ग्रेट ब्रिटेन हो, जिस जिस मुल्क ने, जिस जिस कौम ने खुदा को अव्वल दर्जा दिया है, खुदा के कलाम को अजमत दी है, खिदमत का बेड़ा उठाया है, इंजील के प्रचार की जिम्मेदारी ली है, खुदा ने उनके झंडे को, उनकी शान को हमेशा बुलंद रखा है। इसलिए उसके घर में शमूएल नबी पैदा हुआ। कलाम में लिखा है कि हन्ना रो रही थी, उसके होंठ हिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, टूटी हुई थी, ब्रोकन थी। और पता है उसके पास्टर ने, उसके काहिन ने उस पर क्या इल्जाम लगाया? ये मैं के नशे में है। कई दफा हम लोगों की प्राइवेसी जो है उसकी भी कदर नहीं करते। अक्सर जब लोग एंटर होते हैं तो गलती से किसी ऐसी जगह पर बैठ जाएं और आते ही वो दुआ करे, मेरी टीम उनको उठाने की कोई, मैं कहता हूं नो 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 नो, लेट देम डू, उन्हें फिनिश करने दें, उन्हें करने दें, क्योंकि वो दुआ कर रहे हैं। हम कई दफा लोगों की प्राइवेसी की भी कदर नहीं करते कि वो शख्स इस वक्त दुआ कर रहा है, मुझे अपने मोबाइल की आवाज कम कर लेनी चाहिए या मुझे उसे डिस्टर्ब ना करना चाहिए। असी की असी धक्केशाही कर दें, वो दुआ कर रहे होंगे, उन्हें बाहों फाड़ के कहने थोड़ा अगे हो जा। लोगों की प्राइवेसी की कदर करें। और वहां पर एली काहिन उसे कहता है ये नशे में है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तेरी बंदी, तेरी लौंडी खबीस औरत नहीं है, मैं तो टूटी हुई हूं, ब्रोकन थी। लेकिन खुदा ने उसके आंसुओं को मशकीज़ा में जमा किया और फिर उसे जवाब दिया।
एक और शख्स है बाइबल मुकद्दस में 38 वर्ष का बीमार। कितने साल हो गए उसे? 38 साल। असी ते 38 घंटे साड़ी दुआ का जवाब ना आवे, असी ते जज्बाती हो जाने हैं। हम पास्टरों को भी इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, हम दूसरों को भी इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं, हम खुदा को भी इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। 38 वर्ष गुजर गए हैं, ये शख्स बीमार है और कहाँ पर पड़ा है? हौज के किनारे। क्यों? क्योंकि खुदा का फरिश्ता आता था, पानी को हिलाता था और जो पहले उतर जाता वो शिफा पा जाता। अब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और यीशु से पूछते क्या तू तंदुरुस्त हो ना? तो वो की कह रहा कि वो ये नहीं कहता मैं होना चाहना, कहता मेरे को कोई मददगार है ही नहीं, मैनू सारे दे छड़ गए ने। हो सकता है बीवी छोड़ गई, हो सकता है दोस्त छोड़ गए, खानदान छोड़ गया, अपने छोड़ गए, गैर छोड़ गए, सब छोड़ गए। यीशु से पूछते हैं तू तंदुरुस्त होना चाहता है? वो अपने मसाइल बताता है और फिर कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने उसे शिफा दी। तो पानी हिलाना पड़ा या उसे उतारना पड़ा बीच में? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हौज दा मालिक उथे आ गया सी। हालेलुया। जिसके कहने से फरिश्ता आता था वो वहां पर आ गया था, जिसके हुक्म से पानी हिलता था वो वहां पर आ गया था। तो जे यीशु ताड़ी जिंदगी च आ जाए तो फिर तुहानू इधर उधर तदबीरां करन दी लोड़ ही नहीं पैंदी, कुदरत नाज़िल हो जाती है। आखिरी बात 9वीं से 11वीं आयत पढ़िए। 9वीं से 11वीं आयत। तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा। हाँ जी, तहम्मुल से पढ़ें। आज मैडम आप जल्दी में पढ़ रहे हैं, तहम्मुल से पढ़ें, फिर यह है कि रीडिंग अच्छी होती है। जी दोबारा पढ़ें। तब तो हाँ तब तो जिस दिन, हाँ जी, मैं फरियाद करूंगा, तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे। रुक जाए यहाँ पर। जे ते तुसी खुदा वाली साइड ते हो तो फिर तुसी विनिंग टीम का हिस्सा हो। हालेलुया। तुसी कई टीम का हिस्सा हो, विनिंग टीम। तुसी विनर हो, लूजर नहीं गए। लेकिन शर्त है वे कि तुसी खुदा वाली साइड ते हो। शर्त है कि खुदा ताड़े नाल होए। यहां पर दाऊद ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? तब तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा, तो जिस दिन मैं फरियाद करूंगा मेरे दुश्मन पसपा होंगे। मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है, और जब खुदा मेरी तरफ है तो कोई मुझे हिला नहीं सकता, कोई मेरी तस्लील नहीं कर सकता, कोई मुझे डिग्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं विनिंग साइड पर हूं। मैं विनर हूं, मैं लूजर नहीं हूं। आप फातेह खुदा के मानने वाले हैं। और फिर मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है, मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है, मेरा फख्र खुदावंद पर और उसके कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा पर है। मैं डरने का नहीं, पहले डर गया ते हुण कहंदा मैं डरने का नहीं, क्योंकि उसे कलाम का मुकाशफा मिल गया है। वो बार बार कहता मेरा फख्र खुदा के कलाम पर है। जिसको कलाम का मुकाशफा मिल जाता है वो विनर हो जाता है। वो फिर उसका डर भी चला जाता है। मेरा तवक्कुल खुदा पर है, मैं डरने का नहीं। इंसान मेरा क्या कर सकता है? ऐ खुदा तेरी मिन्नतें मेरी
तेरी मन्नतें ऐ खुदा ऐ खुदा तेरी तेरी मन्नतें मुझ पर है, मुझ पर हैं। मैं तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजरानूंगा क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया। क्या तूने मेरे पाँव को फिसलने से नहीं बचाया ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। What a great God! आओ ऐसे खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जो आपको गिरने नहीं देता। गिरान वाले तो बथेरे होने ने तानू, लेकिन रब नहीं डिगन देता तानू। वो आपको गिरने नहीं देगा। अब जहां भी हुए वो आपको ढूंढ लेगा। तानू नहीं हो बेवकूफ़ी की शायरी गाने की जरूरत। दुनिया बनाने वाले दुनिया में तो आके देख, वो थानू पहलों ही वेखन दिया। उसकी नज़र आप पर है, लेकिन ये तब होगा जब आप पर कलाम का मुकाशफा खुल जाएगा। बार बार उसने कहा मेरा तवक्कुल खुदा के कलाम पर है। इंसान मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने दुश्मन को शिकस्त दूंगा। मैं विनर हूं, मैं फातेह हूं, मैं गालिब आया हूं। अजीजों, दाऊद के इन अल्फाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, जिसमें वो कहता है 3री आयत में, जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। हालेलुया। आए चुके और ये अल्फाज कहे कि जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं खुदा पर तवक्कुल करूंगा। मेरा फ़ख्र खुदा के कलाम पर है, मेरा तवक्कुल खुदा के कलाम पर है। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके आंसू उसने मशकीज़ा में जमा कर लिए हैं। आपके आंसुओं का जवाब आने को है। खुदा आपको भूला नहीं है, खुदा आपको छोड़ता नहीं है। दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे मद्दोजज़र आए, अप एंड डाउन्स आए, लेकिन दाऊद मजबूत रहा, दाऊद कायम रहा, दाऊद गालिब आता रहा।